लोग तुम्हें आखिरी बार दफनाने तक का वेट करेंगे। दफनाने के बाद तब तुम्हारा परिवार, दोस्त, भाई, ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें उस जगह पर छोड़कर, तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर वापस अपने काम में लौट आएंगे। कुछ दिन तो तुम उनको बहुत याद आओगे कि अच्छा इंसान था, कुछ दिन और जी लेता, और फिर समय के भाव में तुम्हें कई पीछे छोड़कर आगे निकल पड़ेंगे। वे तुम्हें कभी याद नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि एक बार जो चला गया वापस नहीं आता, तो याद करने से क्या फ़ायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने बुरे थे। जब मैं उनको चाहता था तो वो मेरे कितने पास रहते थे। आज मैं इस दुनिया से चला गया तब भी दुनिया वैसी की वैसी चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारी आवाज़ उनके पास नहीं पहुँच पाएगी। तुम वापस आकर दोबारा जीना चाहोगे क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी जीना अच्छे से आने लगा होगा। तुम्हें महसूस होगा तब तुम अपनी ज़िंदगी में आसपास माहौल में कितना भूल गए थे। तुम्हें आंसर मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने गोल को पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए जिसका आप दिन रात सपना देखा करते थे, क्यों तुम अपने सपनों का घर नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने मनपसंद गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए, क्यों तुम अपना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बन के रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख ये मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ नहीं कर पाए ना, तो कम से कम टाइम खराब नहीं करूँगा। तुम चाहोगे कि काश सिर्फ 5 मिनट और मिल जाए, हिस्ट्री में जाकर बेटे के साथ खेल सकूं, अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह कर सकूं, अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांग सकूं, अपने पापा की शादी की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास उस टाइम सुबह से शाम तक का टाइम था। 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असलियत ये थी तुम मोबाइल पर लगे रहते थे। अपने फ़ोटो पर लाइक देखकर अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, कितना टाइम वेस्ट करते थे। तुम जब माँ का फ़ोन आता था आप अपने टाइम पास वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे। जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तब तुम दिखावे के लिए एक मिस कॉल छोड़ देते थे ताकि तुम सुबह दिखा सको कि तुमने इतनी रात को कॉल बैक की थी। तुम हर काम को, पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो टाइम बूढ़े माँ बाप को देना चाहिए था वो टाइम मोबाइल पर उंगलियां फराने पर बर्बाद करते थे। तुमने कितना समय सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते, दिन से महीने, महीने से साल की ज़िंदगी तूने एक्स्ट्रा जी सकता था। मेहनत करके अपने हर सपने को पूरा कर सकता था, अपने माँ बाप को सारी सुविधा दे सकता था, अच्छी किताबें पढ़कर नॉलेज बढ़ा सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि ज़िंदगी में कई साल पहले ही मिल चुके थे। पर अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी मरे नहीं हो। थैंक गॉड बोलने लायक इस धरती पर बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए। तुम्हारे अपने और घर वाले अब भी तुम्हारा सफल होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा मन अभी भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड तुम्हारा समय वो दिन दिखाने का वेट कर रहा है जब तुम एक सक्सेस आदमी की लोगों के सामने खड़े होंगे। लोग तुम्हारी रियल कहानी सुनकर आंसू से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। उन लोगों को सबसे ज़्यादा अफसोस होगा जिसने तुमको कुछ साल पहले एक पागल कहा था, फिर भी तुम्हारे मन में जरा सी भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा अगर तुम उठ गए। ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले उठ गए, अपने काम पर लग गए, ये सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर अब भी तुम डेली सुबह 8 बजे तक सोते हो तो तुम्हारी आधी लाइफ मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ इंसान दुनिया में नहीं रहता। अगर तुम डेली सुबह 8 बजे तक सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ वैसे ही गुजर जाएगी। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे। रात को सोकर सुबह को उठने का मतलब है अपनी कहानी का चैप्टर लिख दो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम ज़्यादा जीने के लिए अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बची हुई ज़िंदगी में टाइम मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। बाद में पछताने से पहले अभी अपना टाइम सही ढंग से यूज़ करना होगा।